अभय दुबे जी, आज भी कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो आपसे कई दशक पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, उनको ओम या अल्लाह के बीच फर्क करना योग दिवस के दिन क्यों दान आया कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है? अभय दुबे जी। दीपक चौरसिया जी, ओम नमः शिवाय। आदि अनादि अनंत अखंड आदि गुरु शंकर ने ओम नमः शिवाय अभय दुबे कांति सर का आदि गुरु आदि योग गुरु भगवान शंकर ने कांति सरोवर झील हिमालय पर सप्त ऋषियों को पहली योग की शिक्षा दी और समूची सृष्टि में उन सप्त ऋषियों ने योग को विस्तारित किया। तो ये तो सनातन भारत के समय से हम लोग योग तो अभिषेक मनु सिंघवी क्यों भूल गए? किए हुए। सुनिए ना, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं विस्तार से सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जहां तक प्रश्न है ओम का, तो जैसा आपने कहा कि ओम एक ध्वनि है, ध्वनि नहीं, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात स्वरूप मानता हूं, जो सृजन पालन और संहार जिसमें प्रतिबिंबित होते हैं। तो समूची सृष्टि हमारी सनातन समय से है, प्रत्येक मंत्र हमारा ओम से हम प्रारंभ करते हैं। इसलिए मैं इसको धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखता हूं और ये सनातन भारत का बड़ा अभिषेक मनु सिंघवी क्यों भूल गए, यही तो जानना चाहता हूं आपसे, उस पर आइए ना आप। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है जो उसमें वैमनस्य विभाजन ढूंढ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने तो और व्यापकता दे दी उस योग को, उन्होंने धर्म की परिधि से ऊपर उस योग को बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें अलगाव ढूंढ रही है, वैमनस्य ढूंढ रही है, क्योंकि सवाल ये धर्म की परिधि से जोड़ा क्यों गया? अभय दुबे जी, मैं जानना चाहता हूं, धर्म की परिधि से जोड़ा क्यों गया? मुझे बताइए ना, योग को धर्म की परिधि से जोड़ा क्यों गया? ओम या अल्लाह के अंदर को क्यों स्पेसिफाई किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, जिस दिन हमारे देश में योग की संस्कृति को 177 दुनिया के देशों ने माना, जिसमें मुस्लिम राष्ट्र सर्वप्रथम रहे, उस दिन क्यों खोजा गया? मैं आपसे समझना चाहता हूं, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। दीपक जी देखिए, मैंने बताया कि उन्होंने व्यापकता उसको दी, लेकिन मैं आपका शो में बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। देखिए, प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा जरूर कर दी कि योग दिवस हम मनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं, 2015 से प्रारंभ करता हूं, आपने कहा था जो एकमात्र भारत सरकार का 1976 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, आपने कहा था कि 40 संस्थाएं हम देश भर में वैसी उसी की शाखाएं खोलेंगे। जितेंद्र सिंह जी का राज्यसभा में बयान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई प्रवक्ता हूं तो 4 बता दें। अभी 19 मार्च 2021 को लोकसभा में जवाब दिया इन्होंने, जब यह पूछा गया कि आपने कहा था कि शेड्यूल 5 के एरिया में अर्थात आदिवासी क्षेत्रों में आप योग के संस्थान खोलेंगे, योग की शिक्षा देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो राज्य सरकारों का दायित्व है। उनसे कहा कि सेना में आप शिक्षा देंगे, शासकीय संस्थानों में आपने वादा किया था कि आप योग के संस्थान और योग की शिक्षा देंगे। सुनिए ना, मैं मान सकता हूं, हम इस पर आलोचना कर सकते हैं, बट मुझे बताओ, योग को ओम या अल्लाह से जोड़ने की क्या जरूरत थी? इस पर आइए ना, मूल सवाल पर आइए। क्या व्यापकता दे दी ओम को अल्लाह से जोड़ के? ओम तो ब्रह्मनाद है जो अंतरराष्ट्रीय पूरे यूनिवर्स का सृजन करता है, ओम वो नाद है, आपने खुद बोला, तो फिर ओम को अल्लाह से जोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या व्यापकता दे दी? बताइए ना, बताइए, समझाइए। अभिषेक मनु सिंघवी ने ओम को अल्लाह से जोड़कर क्या व्यापकता दे दी? ये देखिए, ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है देखने का। मेरा भारत तो विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का गुलदस्ता है, उसमें जड़तावादी बबूल भारतीय जनता पार्टी को हम बोने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने तो व्यापकता प्रदान की। ये उनका दृष्टिकोण है देखने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो रणदीप सुरजेवाला जी ने सुबह बताया कि भारत की रगों में सनातन समय से योग दौड़ रहा है और भगवान शंकर उसके पहले प्रवर्तक हैं, और ये बात स्पष्ट रूप से हम लोगों ने रेखांकित की। तो इसमें दृष्टिकोण है उनका अपना, उनके देखने का, लेकिन उन्होंने अपमानजनक आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि ओम को अल्लाह से जोड़कर क्या व्यापकता प्रदान हो गई। अभय दुबे जी, सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। रणदीप सुरजेवाला जी के ट्वीट को मैंने पढ़ा है, उसको शब्दशः उसका अनुसरण करता हूं।